Our today topic is pi bonding ligands and how the molecular orbital theory explain the pi bonding ligand in the coordination complexes. सबसे पहले ये जानते हैं कि what are ligand and what are the type of the ligand as per molecular orbital theory. जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो मेटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको कहते हैं लिगेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड के दरमियान बनने वाले सिग्मा बॉन्ड को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल के T2G और EG ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से तीन तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं: बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग के केस में मेटल के T2G ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए उनको नॉन बॉन्डिंग बोला जाता है, जबकि EG ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग के तौर पे एक्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप ऑफ द लिगेंड: सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एज अ रिजल्ट लेविस स्पेस की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। सेकंड वन आर पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब ये लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, यानी कि एज अ लेविस स्पेस भी एक्ट कर सकते हैं और लेविस एसिड भी एक्ट कर सकते हैं। अब पाई बॉन्डिंग के केस में मेन सोर्स ऑफ द बॉन्डिंग इज बिटवीन द dxy, dyz or dzx orbital that are actually the T2G orbital of the metal or dp और pi star orbital of the ligand। ये आपके पास ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं इन द केस ऑफ द पाई बॉन्डिंग। अब अगर तो लिगेंड के ऑर्बिटल्स में एम्प्टी d या पाई स्टार ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो इस केस में दे विल एक्ट एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, यानी कि उनके पास अगर d और पाई स्टार ऑर्बिटल लिगेंड में वेकेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम द मेटल। लेकिन अगर उनके पास फुल p और फुल d ऑर्बिटल्स हैं तो इस केस में वो मेटल को सिग्मा के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं और दे कैन एक्ट एज पाई डोनर लिगेंड्स। अब बात करते हैं कि पाई इंटरैक्शंस कितनी टाइप की हो सकती हैं। पाई इंटरैक्शंस हमारे पास होंगी मेटल और लिगेंड के दरमियान में। तो मेटल के T2G ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि T2G ऑर्बिटल्स है। T2G ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनमें लॉब जो होती हैं वो डेटा प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉब इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है और इन तमाम केस में मेटल के T2G ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होंगे पाई बॉन्डिंग में, क्योंकि मेटल के T2G ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते एंड दे एक्ट एज नॉन बॉन्डिंग लिगेंड। In case of pi orbital, they actively participate in the bonding and form the bond with the ligand. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिगेंड के ऑर्बिटल्स पाई ओवरलैपिंग कर रहे हैं। पाई ओवरलैपिंग मीन द ओवरलैप दैट इज अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। अगर बॉन्ड एक्सिस आपको पता है कि दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोला जाता है और उनकी अबव और बिलो जो भी ओवरलैप होता है उसको पाई इंटरेक्शन कहा जाता है। सेम वाइज अगर लिगेंड के भी d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों और द पाई इंटरेक्शन और मेटल के भी T2G ऑर्बिटल के साथ वो अबव एंड बिलो द बॉन्ड लाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं और पाई इंटरेक्शन शो होती है इस केस में। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मेटल के T2G ऑर्बिटल्स लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल्स के साथ भी पाई इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये भी आपको पाई इंटरेक्शन ही नजर आएगी। जो भी इंटरेक्शन जो है वो आपके पास बॉन्ड एक्सिस से अबव और बिलो होती है, उसको पाई इंटरेक्शन कहा जाता है। सेम इन द केस मेटल के ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिगेंड के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स लाइक हाइड्राइड के केस में भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, पाई इंटरेक्शन हो सकती है। अब देखते हैं कि पाई बॉन्डिंग लिगेंड कितनी टाइप के होते हैं। हमारे पास दो टाइप के पाई बॉन्डिंग लिगेंड होते हैं, एक होते हैं पाई डोनर लिगेंड्स और एक होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पाई डोनर लिगेंड्स क्या होते हैं। अब पाई डोनर लिगेंड जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं फ्रॉम लिगेंड टू मेटल।
लिगेंड के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड होता है और तमाम लिगेंड जो हैं वो सिग्मा डोनर होते हैं। लेकिन कुछ लिगेंड पाई डोनर भी हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास ऐसे लिगेंड जिनमें पी या डी ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं वो पाई डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं, लाइक क्लोराइड, सल्फाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। अब ये लिगेंड बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो सिग्मा के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं टू मेटल्स। तो इस वजह से जितनी ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इतने ही वो लो एनर्जी पे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इस केस में क्योंकि मेटल के 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 3 T2G ऑर्बिटल्स, तो 3 ही लिगेंड के ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि लिगेंड्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो उनकी एनर्जी मेटल के ऑर्बिटल से डाउन होगी। तो 3 मेटल के ऑर्बिटल्स और 3 लिगेंड के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 6 में से 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। क्योंकि ये ऑर्बिटल बन रहे हैं बाय द पाई इंटरेक्शन, तो इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल को बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम सिर्फ उन ऑर्बिटल्स को शो करेंगे जो कि पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो पाई बॉन्डिंग में हमारे पास क्योंकि सिर्फ T2G ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल, तो लिगेंड के भी 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पे लिगेंड के वो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे जो कि फील्ड हों। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं वो फील्ड हैं, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जिनके डी या पी ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं और इसलिए ये मेटल की कंपैरिजन में लो एनर्जी पे प्रेजेंट होते हैं। अब इस केस में जो मेटल्स होती हैं वो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि T2G में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए T2G ऑर्बिटल्स जो हैं वो हायर एनर्जी हैं एज कंपेयर टू लिगेंड। अब आपके पास मेटल के 3 T2G ऑर्बिटल्स और 3 लिगेंड के ऑर्बिटल्स मिलके 6 आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसमें 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। क्योंकि इस केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर क्लोज टूवर्ड लिगेंड, तो लिगेंड के तमाम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे और मेटल के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? क्योंकि मेटल्स के T2G इलेक्ट्रॉन आर मोर क्लोज टू एंटी बॉन्डिंग एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई मेटल के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अब T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज हो चुकी है और these are actually the pi star orbitals, क्योंकि ये T2G के ऑर्बिटल्स अब एंटी बॉन्डिंग है और ये पाई बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, इसलिए इनको पाई स्टार कहा जाएगा। तो हम इसको T2G स्टार भी कह सकते हैं, पाई स्टार भी कह सकते हैं। तो पहले ये आपके पास इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड दे आर एट लोअर एनर्जी, दे आर एक्टिंग एज नॉन बॉन्डिंग, बट अगर वो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी रेज हो जाएगी। उनकी एनर्जी रेज होने से अक्सर कंसीडर किया जाए कि Eg स्टार या सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जब सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो Eg ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल जो अब यानी कि पाई स्टार और Eg के दरमियान में एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको कैसे एक्सप्लेन करी है कि आपके पास वीक फील्ड लिगेंड या हाई स्पिन लिगेंड के केस में एनर्जी गैप क्यों कम होता है। इस केस में एनर्जी गैप के कम होने की रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड की वजह से लिगेंड के ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी होते हैं और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते हैं, जबकि मेटल के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाने की वजह से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के दरमियान में डिफरेंस कम हो जाता है। ये डिफरेंस तो सिग्मा पाई स्टार और सिग्मा स्टार के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप नहीं होते, बल्कि इनकी अनपेयरिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे भी अनपेयर होकर रह सकते हैं, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी इज नाउ हायर देन द सेपरेटिंग एनर्जी। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि कैसे अगर हमारे पास लिगेंड के ऑर्बिटल फील्ड होंगे तो लिगेंड विल एक्ट एज पाई डोनर लिगेंड, ठीक है, और लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, जबकि मेटल के T2G के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे।
अब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही T2G ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा के केस में नॉन बॉन्डिंग थी। तो इस केस में पाई बॉन्डिंग की वजह से T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज हो जाती है और इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है और इसी की वजह से स्प्लिटिंग पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यही एक्चुअली रीजन है कि हैलाइड बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दे एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो पाई इंटरेक्शन करते हैं विद मेटल T2G ऑर्बिटल। केस में आपके पास मेटल के D ऑर्बिटल और लिगेंड के P ऑर्बिटल के दरमियान में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेकंड वन आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड मीन ऐसे लिगेंड जो कि पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट कहाँ से करते हैं? मेटल से। तो इस केस में मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड को और डोनेट होते हैं और लिगेंड एक्ट एज पाई एक्सेप्टर। अब ये कौन से लिगेंड हैं जो कि पाई एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं? ये लिगेंड है कार्बोनाइल और साइनाइड। ये ऐसे लिगेंड हैं जिनके पास एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेकेंट प्रेजेंट होते हैं और उनकी सिमेट्री और एनर्जी कंपेरेबल होती है, ये करीब करीब होती है मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से। तो इस केस में मेटल के ऑर्बिटल्स तो फील्ड होंगे या उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन उसी की सिमेट्री के और उसी की कंपेरेबल एनर्जी के लिगेंड के कुछ ऐसे ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बिल्कुल ज़ीरो होगी या बहुत कम होगी। तो दे विल ओवरलैप एंड दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल फील्ड डी ऑर्बिटल्स। तो अब क्योंकि लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और दैट्स व्हाई दे विल प्रेजेंट एट हाई एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू मेटल डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि मेटल के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी इस केस में। तो इस केस में मेटल के 3 T2G ऑर्बिटल्स और लिगेंड के हाई एनर्जी के 3 पाई स्टार ऑर्बिटल्स या कोई भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलके 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से लिगेंड को जाएगी। इस केस में मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड के ऑर्बिटल को जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो Eg ऑर्बिटल थे जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दे एक्ट एज सिग्मा ऑर्बिटल या सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग। सो पाई बॉन्डिंग जैसे भी होगी उससे सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 T2G ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट एट लोअर एनर्जी। जबकि आपके पास लिगेंड के ऑर्बिटल्स पाई स्टार ऑर्बिटल्स, दे आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि लिगेंड के ऑर्बिटल्स आर पाई स्टार। अब पाई स्टार मीन कि लिगेंड के कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो कि वेकेंट हैं और दे आर एट हाई एनर्जी, क्योंकि बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो एज कंपेयर टू मेटल ऑर्बिटल्स, सो दे आर एट हाई एनर्जी लेवल। तो इस केस में लिगेंड के ऑर्बिटल्स और मेटल के T2G ऑर्बिटल्स मिलके 6 आपके पास बॉन्डिंग और 6 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन of T2G will go in the bonding molecular orbitals because the pi bonding molecular orbital are more close to metal. So metal के इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे और आपके पास क्योंकि लिगेंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो T2G star that will be at higher energy या pi star will be at higher energy than that of sigma star। और यहाँ पे अगर हम बात करें Eg और T2G के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस की तो वो ज़्यादा रेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे T2G पहले जो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे शिफ्ट हो गए हैं और लो एनर्जी में शिफ्ट होने से इनका एनर्जी गैप बिटवीन द Eg और T2G रेज कर गया है। और रेज करने का मतलब है कि हायर स्प्लिटिंग पैरामीटर, दैट्स मीन के यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस between the T2G और Eg रेज कर गया है, that's why these ligand will act as strong field ligand।
अब इस केस में आपने देखा कि कैसे नॉन बॉन्डिंग T2G ऑर्बिटल्स अब यहाँ पे बॉन्डिंग के तौर पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के तौर पे एक्ट कर रहे हैं एंड दे बिकम लोअर इन एनर्जी एंड दैट्स व्हाई उनका डिफरेंस रेस हो गया है और दैट्स व्हाई दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिकॉज ऑफ हाई स्प्लिटिंग पैरामीटर्स। और यही रीज़न है कि कार्बोनिल या साइनाइड टाइप लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में न्यूट्रल होने के और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पर एक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइनाइड अगर सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, लीनियर ओवरलैप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि साइनाइड के ऑर्बिटल्स जो है वो पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं और पाई बॉन्डिंग के केस में आपको नजर आ रहा है कि अबव एंड बिलो दी बॉन्ड एक्सिस उनके ओवरलैप हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लिगेंड को ट्रांसफर हो रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग मींस के पहले लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के केस में मेटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड को ट्रांसफर होंगे, यानी कि एक बैक बॉन्डिंग होगी। और पाई बॉन्डिंग को जिस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, तो इस बेसिस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन कर सकती है कि हाउ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अरेंज्ड एंड हाउ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट लिगेंड इज प्रेजेंट इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के स्टार्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर एक्चुअली ऑर्गेनोमेटालिक टाइप ऑफ लिगेंड बिकॉज दीज आर पाई एक्सेप्टर टाइप लिगेंड। Why they are strong field? Because they are pi acceptor ligand। ये आपके पास सिग्मा डोनेशन करते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड है प्लस पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। जबकि आप आगे आए तो आपके वो इथिलीन डायमीन या अमोनिया नजर आएंगे। अब अमोनिया इज अ बॉर्डर लाइन लिगेंड but it is considered as a strong field ligand, but it is not pi acceptor nor pi donor. It is sigma donor but it don't have any suitable p orbital जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें फ्रॉम द मेटल और बैक बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये सिग्मा डोनर तो है लेकिन ना ही ये पाई डोनर है और ना ही ये पाई एक्सेप्टर है। दैट्स व्हाई दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वाटर की जहाँ पे बात की जाए तो वाटर इज वीक पाई डोनर बिकॉज वाटर में जो है ऑक्सीजन, बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से इनकी पाई डोनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जैसा कि हम जानते हैं कि पाई डोनर लिगेंड आर टिपिकली वीक फील्ड लिगेंड। तो वाटर जो है वो टिपिकल वीक फील्ड लिगेंड तो नहीं है बट इट इज़ वीक फील्ड लिगेंड। अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये हमने बात किया ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये सिग्मा डोनेशन के साथ पाई डोनेशन भी कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द फील्ड पी ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई दे विल एक्ट एज पाई डोनर और पाई डोनर होने की वजह से दे विल एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। तो इस तरीके से तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने प्रेजेंट किया था, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज unable to explain why certain ligand act as strong field and why some ligand act as weak field. But molecular orbital theory explains successfully the spectrochemical series on the basis of the pi donor ligand and pi acceptor ligand. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तमाम टॉपिक को कवर कर लिया है हमने। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेसिक्स के बारे में बताया, देन हमने मेन ग्रुप की बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, देन हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया और देन हमने यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक्स लिगेंड्स जो होते हैं या फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया। तो आज की वीडियो में हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।